तेरी सांवरी सूरत लागे प्यारी दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरत लागे प्यारी दर्शन गिरधारी
जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों में भागवत को सुना रहे हैं। और एक भागवत कथा का चरित्र आप लोगों ने महात्म्य में सुना कि कैसे आनंद वन में गंगा के किनारे पर सनक नंद संत कुमारों ने नारद जी को भागवत सुनाई। यहां एक कथा सनक नंद संत कुमारों ने नारद जी को सुनाई है, एक कथा सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषि को सुनाई। लेकिन जो कथा जो हाईलाइट हुई, जिसको ज्यादा पॉपुलरिटी मिली, ज्यादा उसका प्रचार हुआ, सारी दुनिया में जिसका डंका बजा, वो कथा हुई सुखदेव जी के मुखारविंद से राजा जो परीक्षित को सुनाई गई। बोले क्यों जी, कथा तो सूत जी महाराज ने भी वही कही होगी ना, कथा तो वही कही थी। लेकिन वहां कुछ महात्माओं का ऐसा मानना है उसका महत्व कम हो गया। कारण क्योंकि वहां लिखा है कि एक बार बहुत दीर्घ काल तक चलने वाला एक नैमिषारण्य में यज्ञ हुआ। क्या हुआ? यज्ञ। तो अब आजकल नहीं होते क्या यज्ञ? फलाने महात्मा जी पाटन वाले महाराज करा रहे हैं, लाल ऊंट वाले महाराज करा रहे हैं, फलाना महाराज करा रहे हैं, फिर यज्ञ में गांव के कहीं महाराज रामलीला भी करवा लो। नहीं, ऐसा करें महाराज दिन में कथा भी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या? तो क्या होगा उसमें? मेन कौन है? मेन तो यज्ञ ही है। फिर यज्ञ में आएगा दूसरे वहां जा रहे हैं, यज्ञ में भागवत हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ में भागवत हो रहे जा रहे हैं, वो यज्ञ चल रहा है, वो फलाना महात्मा जी करा रहे हैं, यज्ञ में हो रही, जहां रामलीला देखने जा रहे हैं। तो प्रधानता किसकी हुई? बोलो तो। यज्ञ की। रामगंज बालाजी। अब बालाजी के आगे कौन विराजमान है? राम दरबार। लेकिन पहले से कौन विद्यमान था वहां? बालाजी, हनुमान जी। तो प्रधानता किसकी है? हनुमान जी की। जबकि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं, लेकिन प्रधानता किसकी रहेगी? हनुमान जी की। वहां जा रहे रामगंज के बालाजी के, वहां जा रहे मानवमासी के बालाजी के, वहां राम जी की कोई नहीं कहेगा। जबकि मुख्य कौन है? राम जी, लेकिन प्रधानता हनुमान जी की हो गई, इसलिए उसका इतना महत्व तो नहीं रहेगा। ऐसे ही जो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई, वहां प्रधानता किसकी है? भागवत की। वहां और कोई नहीं है, ना यज्ञ हो रहा है, ना कोई दूसरी बातें हो रही, वहां तो शुद्ध ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का मतलब है वह कर्म जिसको करने से परमात्मा प्रसन्न हो। यज्ञ का मतलब इतना ही नहीं होता है कि हमने उनमें आहुतियां डाल दी और वो यज्ञ हो गया। वो करना चाहिए, उस यज्ञ का कोई विरोध नहीं है, करना चाहिए, और होन तो होना ही चाहिए, उसकी कोई निंदा नहीं। लेकिन जो भी हम परोपकार के कार्य करते हैं वो सब यज्ञ ही कहलाते हैं। कोई बैसाख के महीने में प्याऊ बैठा रहा है, कोई सर्दी में भी गरीबों को कंबल दान कर रहा है, तो ये सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। नाम अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि ये सब कर्म ईश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। तो कल आप लोगों ने भागवत का महत्व सुना। महात्म्य, महात्म्य का मतलब क्या है? कथा में महात्म्य क्यों सुनाया जाता है? महात्म्य का मतलब यह है कि जो चीज के लिए आप 7 दिन अपना काम धाम छोड़ करके बैठोगे,
हाँ? और कोई सुख सुविधा वहां नहीं मिलेगी आपको। घर पे आप टीवी देखते हो तो आप सोफे पे बैठ जाते हो, चाय पीते हो तो झुक के पी लेते हो, या कोई सीरियल आ रहा है, कोई चीज आ रही तो लेटे लेटे भी देख सकते हैं पलंग पे, लेकिन यहाँ वो सुविधाएं भी नहीं है। तो इतनी तपस्या हम 7 दिन तक करेंगे तो क्यों करेंगे भाई? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए अपन इतनी तपस्या करेंगे? क्या कारण है? तो उस चीज को समझाने के लिए भागवत का महात्म्य आया है, मतलब उसका महत्व क्या है। जिस चीज को आप 7 दिन तक सुन रहे हो उसका फल क्या मिलने वाला है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसकी महिमा क्या है, ये समझाया। जैसे कोई कहे कि ये गोली हम खा रहे हैं, कोई गोली है, टेबलेट है या देसी औषधि है, तो भाई क्यों खा रहे हो? तो उसको ये पता होना चाहिए उस खाने वाले व्यक्ति को कि इस गोली को खाने से मेरा सर्दी जुकाम ठीक होगा, बीपी ठीक होगा, शुगर ठीक होगा, या किस चीज की खा रहे हैं उसको पता होता है ना पहले, तो उस गोली को खाया जाता है। किसी को थोड़ी उठा के ले लेंगे। तो ऐसे ही 7 दिन का जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है श्रीमद् भागवत का, इसका लाभ क्या है? इसको समझाने के लिए 5 अध्याय भागवत के महत्व के और 1 अध्याय ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से भागवत सुनना चाहिए और कथा कहना चाहिए। ये आप लोगों ने कल बहुत विधिवत सुना। और आज की कथा है, ये भागवत कथा वो है जो अजन्मा है, उसके जन्म की कथा है। वो परमात्मा कौन है? अजन्मा, जिसके जन्म होता है और वो जो लीलाएं करते हैं उसकी कथा है। जन्मादेश यतोन्वयादितरस्तश्च स्वार्थे सुभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोयन्ति यत सूरयः। जिसका न जन्म है, न मरण है, न आदि है, न अंत है। जन्मादेश यतोन्वया, जो कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान है और अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक है। अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक का मतलब आप समझ लीजिए, अनेक कोटि ब्रह्मांड का मतलब क्या है कि हमारा जैसे ये धरती, अब ये धरती तो इसमें सब व्यवस्थाएं, सूर्य चंद्र देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके संचालन करने वाले, इसको नष्ट करने वाले, इसका पेट भरण करने वाले देवता और सब चीजें तमाम, उसका एक गोला बन गया और उसको कहा गया ब्रह्मांड। अब ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, यानी कि हमारे जैसे करोड़ों ब्रह्मांड है और उसका संचालन करने वाला एक ही परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को कहा गया अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान। अब इस चीज को दूसरे रूप में समझ लीजिए, जैसे एक बड़ का पेड़, समझ में आ रही है? बड़ का पेड़, अब बड़ का पेड़ है, उसके जो फल आते हैं हजारों लाखों फल आते हैं उसके, बड़ के पेड़ के छोटे छोटे बड़बोले आते हैं, और एक एक फल में सैकड़ों हजारों कीड़े हैं एक एक फल में, और वो उनकी व्यवस्था हो रही है, उसका रस आ रहा है, वो खा रहे हैं और उसमें रह रहे हैं, बाहर से पैक है। तो जो उस बड़ के फल के अंदर जो कीड़े हैं उनके हिसाब से वही संसार है। क्या है? अंदर पैक है ना, तो उसके हिसाब से क्या हुआ,
वही संसार है, बाहर कुछ नहीं है। अब उनको पता नहीं है बेचारों को कि हमारे जैसे बड़बोले हजारों लाखों इस बड़ के पेट के लटके हुए हैं और हमारे जैसे जीव उसमें कुलबुला रहे हैं। तो उसका संचालन कौन कर रहा है? बड़ का पेट। बड़ में से रस जा रहा है, फिर उन फलों में जा रहा है, फिर जो जितने कीट हैं, वो जीव जंतु हैं, वहां तक वो रस पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बस ऐसे ही वो परमात्मा का स्वरूप है। वो अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक इस प्रकार से माने गए हैं। फिर परमात्मा जब अपनी लीला को समेट लेते हैं तो सबको, इस आकाश को, पृथ्वी को, सबको समेटते हैं, अणु रूप में आ जाते हैं। इसका मतलब भी समझ लीजिए, जैसे बड़ का पेड़ खत्म हो गया, बीज में आ गया हो, तो बड़ का बीज कितना बारीक होता है? बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है बड़ का बीज। तो परमात्मा सारी रामलीला को जब समेट लेते हैं तो वो सारे हजारों लाखों बड़ बोले और वो पत्ते वत्ते, लकड़ियां, बड़े बड़े पेड़, लट्ठे वट्टे सब गायब होकर के वो बड़काई में समाविष्ट हो गया, बीज में। हुआ कि नहीं हुआ? फिर वो परमात्मा जब चाहता है कि मैं सृष्टि रचूं तो वापिस अपना उस बीज के द्वारा विस्तार करता है। फिर वही उतने अनेक कोटि ब्रह्मांड और उतनी सब व्यवस्थाएं, ये परमात्मा की खेल है। तो ऐसा जो परमात्मा है उसको बंधन किया गया है। फिर एक एक ब्रह्मांड में समय आने पर वो अलग अलग अवतार लेकर के यहां आते हैं। ये अवतार शब्द जो है अवतरणिका से बना है। अवतरणिका बोलते हैं सीढ़ी, नसरनी, जैसे उस पर चढ़ करके उतर करके आया जाता है ना, तो वो ऐसी चीज को बोला जाता है अवतरणी। और उसी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई अवतार। अवतार तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग समय में आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा सनक नंद संत कुमार के रूप में अवतरित होते हैं। सनक नंद संत कुमार 4 भाई के रूप में प्रकट होते हैं। और इनके बाद में भगवान वाराह जी के रूप में प्रकट होते हैं। वाराह जो धरती को जल से निकाल करके मनुष्य के रहने के योग्य बनाया मानव कल्याण के लिए, वो वाराह भगवान है। नारद जी भी भगवान का अवतार है। इसलिए नारद जी को ऐसे हल्के मत लो, अरे ये तो फलाना व्यक्ति नारद है, वो ऐसा नारद, ऐसा नहीं। नारद जी ने अपने ज्ञान के द्वारा अनेक कोटि जीवों को तारा है, बहु सागर से पार किया है। ऐसे नारद जी हैं। फिर उनके बाद चतुर्थ अवतार जो होता है वो होता है नर और नारायण। नर और नारायण के रूप में होता है। नर नारायण की कथा मैं आपको वर्णन कर दूं, क्योंकि आगे समय मिले या न मिले इन पर प्रकाश डालने का। कहते हैं कि विशाला नगरी में, यानी कि बद्रीनाथ में, एक कवच नाम का राक्षस हो गया है। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से न मरूं। उन्होंने कहा भाई मरना वरना सबको पड़ेगा, हम भी इस शरीर को छोड़ देते हैं। समय आने 4000 चतुर्युग का 1000 बार चारों युग बीत जावे, उसका हो गया एक कल्प। एक कल्प होगा। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। अब उस हिसाब से उसको काउंटिंग कर लो कि कितने वर्ष के वो हुए। तो फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र शासन करते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा हुआ? चारों युग 1000 बार बीत जावे। अभी 28वां कलयुग चल रहा है। ये 1020 बार बीत जाएंगे जब ब्रह्मा जी का होगा एक दिन। तो ऐसे 71 बार जब
चारों युग बीत जाते हैं, तब एक इंद्र पलट जाता है। यानी कि वो सीट जो है, इंद्रगासन जो है, सिंहासन है, वहां फिर दूसरा इंद्र बैठेगा। अभी जो पुरंदर नाम का इंद्र शासन कर रहा है, उसके बाद नया जो इंद्र बनेगा राजा बलि, वो पाताल में इंतजार कर रहा है कुर्सी खाली होने का। जैसे प्रधानमंत्री की एक सीट है, प्रधानमंत्री कितने हो गए, जिनको आज नई पीढ़ी से पूछो कि गुलजारी लाल जी नंदा कौन थे, बताओ कौन थे, कोई बता सकता है क्या? नहीं मालूम है ना। वो भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कोई नहीं जानता। ऐसे कितने ही लोग चेंज होते रहते हैं, पलटते रहते हैं। ऐसे इंद्र, कितने इंद्र बदल गए। ऐसे मनु भी 71 तक ही एक चलता है, उसको बोलते हैं मनवंतर। जो अभी जो मनु महाराज हैं, उनका नाम है वैश्य मनवंतर है। जो पंडित लोग संकल्प बोलते हैं, अभिषेक कराओ, पूजा कराओ, और जो भी आप लोग करते हो, उस पे क्या बोलेंगे? वैश्य मनवंतर है। तो अभी जो मनवंतर है उसका नाम है वैश्य, जिसने माँ दुर्गा की बहुत साधना की थी और बहुत तपस्या की थी, सूरत राजा और वैश्य ने, तो उसको ये उसका फल मिला कि वो वहां तक शासन करेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं भी शरीर छोड़ देता हूं, तो तुम कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे 100 कवच होना चाहिए, और 100 कवच ऐसे हों कि कोई व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करे तब मेरा एक कवच टूटे। अब इतना तो कोई हो नहीं सकता धरती पे वेदा जी उसको मार दे। 10,000 साल तक तपस्या करेगा, फिर उसमें इतना बलवान होगा, इतनी ताकत होगी, जो उससे वो लड़ेगा, और फिर उससे तभी एक ही टूटेगा। इतनी तो मनुष्य की उम्र भी नहीं होती, कैसे तोड़ेगा? तो भगवान ने विचार किया कि ये ऐसे नहीं मरेगा। तो भगवान वहां नर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले नर नारायण भगवान की। धर्म की पत्नी है मूर्ति, माता मूर्ति। किसकी पत्नी है? धर्म की। धर्म की पत्नी है मूर्ति। तो मूर्ति के यहाँ प्रकट हुए। यानी कि हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है, जिसको हम धर्म कहते हैं, हमारे यहाँ धर्म है। धर्म की पत्नी माता मूर्ति है, और उसी के यहाँ भगवान नर नारायण प्रकट हुए हैं, और इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा गया है। यानी कि धर्म शब्द जो है वो सनातन धर्म के आगे है, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो पंथ है, मजहब है, रिलीजन है, धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन धर्म है, जिसको किसी मनुष्य ने प्रारंभ नहीं किया, परमात्मा के द्वारा ही प्रारंभ हुआ, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर नर नारायण प्रकट हुए, तो नर तपस्या करते हैं और नारायण उस कवच राक्षस से युद्ध करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ की धरती पर तपस्या करने से 10,000 वर्ष का फल मिल जाता है, ऐसी भूमि है। तो एक दिन तप करते ही कितना फल मिल गया? 10,000 वर्ष का। तो एक तपस्या करने बैठ जाता है और एक लड़ता है। ऐसे उसके 99 कवच तोड़े गए, और 99 कवच टूटने पर वो भागा, और भाग करके सूर्य की शरण में चला गया, और सूर्य ने उसको अपना अभय दिया, और दूसरे जन्म में फिर वो वही कवच कहते हैं कि कर्ण के रूप में आया, जिसके यहाँ वो एक कवच जो बच गया था, कुंडल और कवच धारण करके वो आया था। तो भगवान नर नारायण भी वहां भगवान कृष्ण अर्जुन के रूप में आ गए, और उसको वहां पे लिया, फिर संहार किया। ऐसी कथा इस तरह की आती है। तो ये भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। कपिल मुनि का बड़ा सुंदर चरित्र इसमें आगे हम
तरते स्कंद में वर्णन करेंगे। बहुत सांख्यिक ज्ञान के आचार्य हैं और भव बंधन से व्यक्ति किस प्रकार से मुक्त हो। देखो, सनातन धर्म एक समुद्र है जिसमें अनेक मार्ग हैं भव बंधन से पार करने के। तो इसीलिए हमारे लोगों को चाहिए, सब लोगों को चाहिए कि आप सारे चीजों के पीछे मत पड़ो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है? तो जो जो उपाय बता दिए उसमें से कुछ कुछ चुन लो, उसी में ही नैया पार हो जाएगी। अब सारे कार्य को करने लगोगे तो फिर वो तो ठीक नहीं रहेगा। जैसे सनातन धर्म में तो मंगलवार का व्रत करने का विधान भी है, गुरुवार का व्रत भी करते हैं लोग, बुधवार का भी करते हैं, शुक्रवार का भी करते हैं, रविवार का भी करते हैं। अब कोई कहे जी मैं तो सारा ही करूंगा, मर जाएगा सारे करेगा तो क्या। ऐसे 12 महीने नहाने का विधान है, 12 महीने की कथा है, 12 महीने की कथा होती है मंदिरों में। अब 12 महीने की वो करेगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए जिसको जितना सा मिल जाए उसी को व्यवस्थित तरीके से कर लेना चाहिए। हाँ, अवसर मिले तो वो गंगा स्नान के लिए जाएं, वो जाएं, बहुत सारी हजारों प्रकार की बातें हैं बहुत सागर से तरने के लिए। जिसमें से जितना वो कर सके करें, लेकिन उसको नियम से करें, उसी से भी भव बंधन से तर जाएगा। कोई व्यक्ति नाम सुमरण करता है तो नाम सुमरण कर, ज्यादा जंजल में नहीं पड़ना है, बस वही पर्याप्त है, आपको वही नैया पार लगा देगा। तो ये नर नारायण कपिल मुनि की बात हुई और कपिल के बाद दत्तात्रेय हुए हैं। दत्तात्रेय जिनकी कथा 11वें स्कंद में 24 गुरु की आती है और 3 मुख इनके हैं और एक बैल वो गा साथ में रखते हैं, धर्म का प्रतीक है, उसको साथ रखते हैं। फिर एक अवतार होता है हमारे यहां यज्ञ अवतार, कि भगवान जब यज्ञ रूप में प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि जी आप जब भी समय आता है आप अकेले जाकर के अवस्थित होते हो, इस बार मुझे भी साथ लेकर के चलो। भगवान ने कहा चलो। तो इस अवतार में लक्ष्मी जी और भगवान दोनों एक ही साथ प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की। तो उनका नाम तो हुआ यज्ञ और लक्ष्मी जी का नाम हुआ दक्षिणा। क्या नाम हुआ? दक्षिणा। इसीलिए कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें क्या दी जाती है? दक्षिणा। तब जाकर के उस यज्ञ की पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणा कौन है? नारायण की पत्नी। नारायण कौन है? यज्ञ भगवान। तो यज्ञ भगवान की पूर्ति कब होगी? जब उसमें दक्षिणा दी जाएगी। तो ये दक्षिणा का विधान आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मंदिर में जाते तो हम चढ़ाते हैं दक्षिणा। उसका मापदंड नहीं है कितना चढ़ाना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता हो, फूल हो, पुष्प हो, जो भी श्रद्धा हो उसको चढ़ाए, लेकिन वहाँ दक्षिणा के रूप में अर्पण किया जाता है। यानी कि वो कहीं भी इस तरह के कार्यों में जाएं, धार्मिक कार्य हो, तो वहाँ सूने हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, मित्र के यहाँ जाएं, कुछ लेके जाएं। बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीब है, तो चाहे तुलसी का पत्ता ही लेके जाए, लेकिन कुछ न कुछ वहां पर अर्पण करना चाहिए। ये नियम है। तो ये यज्ञ भगवान के अवतार की कथा हुई और उसके बाद में ऋषभ देव अवतार होता है। ये ऋषभ देव ऐसे अवतारी हुए हैं कि अलग ही प्रकार के हैं और यहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ भगवान ऋषभ देव से।
फिर इसके बाद में परशु के रूप में हुए, मत्स्य के रूप में भगवान हुए, कच्छप के रूप में हुए और धन्वंतरि के रूप में भी भगवान प्रकट हुए। अब आजकल एक परंपरा हो गई, धनतेरस के दिन लोग धन खरीदने जाते हैं। ओ, दुकानों पे भीड़ पड़ती है महाराज, नंबर ही नहीं आता खरीदने में। कोई चम्मच खरीद रहा है, कोई थाली खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है। लेकिन प्रथम उसका वास्तविक मतलब तो समझ लो क्या है। उस दिन भगवान धन्वंतरि जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। क्यों हुए थे? कि संसार के लोग निरोगी रहें, इनकी सब रोग बाधाएं दूर हो जाए। इसलिए उस धन त्रयोदशी को हम स्वस्थ कैसे रहें, उस पर विचार किया जाता है। घर बार हमारे आंगन वगैरह साफ सुथरे हों, रंगे चंगे हों, सुंदर चौक पूरे हुए हों, दीपदान लगाया जाए, दीप जलाए जाए और अंधकार को मिटाया जाए। इस तरह की उसमें होती है। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वो बिल्कुल सटीक है, लेकिन हमारे साथ जो षड्यंत्र हुए, छल छिद्र हुए, हम उनको समझ ही नहीं पाए। बोले जी आयुर्वेद, बोले नहीं, आयुर्वेद क्या है कि बहुत धीरे से काम करता है। अच्छा, धीरे करता है तो ऐसा करो फिर धतूरे के बीज खा करके दिखाओ, लेकिन धीरे करता है कि जल्दी काम करता है? कितना जल्दी मर जाएगा? इसका मतलब आयुर्वेद जल्दी जल्दी भी काम करता है। आयुर्वेद ऐसा हमारा एक सिद्धांत था जिसको भगवान धन्वंतरि लेकर के आए थे। उसको अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसकी ऐसी निंदा की कि हम हमारी जो मूल व्यवस्था थी उसको भूल गए और जो बिना पैसों का इलाज था या बहुत सस्ता इलाज था उसको छोड़ करके और बहुत महंगे उसकी तरफ दौड़ पड़े। और धीरे धीरे ये हुआ कि हमारी औषधियां गायब हो गई, उनकी जानकारी नहीं रहे। ऐसी ऐसी चीजें। आयुर्वेद का ये उपाय है। तो हमारे एक पंडित जी के कांटा लग गया, तो उससे क्या हुआ कि उसका जहर हो गया और उसे उंगली उनकी टेढ़ी हो गई। अब उनके था भजनों का शौक, तो वो जहां भी जाए भजन वजन गाने रात्रि वात्री में जाया करते थे। डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने कहा जिसका ऑपरेशन होगा तब ये सीधी होगी। लगा क्या था? कांटा, उंगली टेढ़ी हो गई। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा तब ये सीधी होगी, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगी। ऑपरेशन में कितना रुपया लगेगा डॉक्टर साहब? बोले 5-7-10 हजार तो लगी जाएंगे, दवाएं चलेगी और 1-2 महीना ट्रीटमेंट चलेगा और पैस ऑपरेशन का सब मिला। तो इसको कैरी रहने दो आप। तो वो जहां भी जाए ना उंगली टेढ़ी और यूं मजीरे बजाते। तो वहां एक गौपालक था गांव में, वो आया, वो भी भजनों में आ गया। अरे पंडित जी आपके क्या हुआ? हाँ जी ये वो अंग्रेजी बम्बूल का वो लगे। अच्छा कितने दिन हुए? ऐसा करो वो बम्बूल का जो कांटा लगा था ना उसके पत्ते लेकर के आओ। और वो पत्ते लाए, उसने वो गरम गरम करके उसके बांधा और दूसरे दिन पंडित जी की उंगली सीधी हो गई। क्या यह है हमारा आयुर्वेद? समझ में आ रही है बात? इतनी सरल औषधियां, इतने अच्छे इलाज। एक सज्जन के मैं आपको सत्य बताऊं, यहां पीछे उसके एक फोड़ा हो गया, फोड़ा। अब उनकी शादी थी, अब हो गया तो फेरों में बैठेगा भी कैसे, बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी।
ये भी संयोग की बात है। डॉक्टर के गया, बोलो जी मेरा ये इसका कर दो। बोले ओ चीरा लगेगा और ऑपरेशन करके निकाल देंगे। बोले फिर? तो बोले फिर आपको या तो उल्टा लेट के रहना पड़ेगा 1-2 दिन तो, या फिर आप बैठ नहीं पाएंगे। बैठ नहीं पाएंगे? लेकिन बोले मेरी तो कल शादी फेरे होने वाले हैं, कैसे होगा? बोले हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। तो थोड़े वो लंगड़ा के चल रहे थे दर्द के मारे, तो एक गांव के बूढ़े बाबा थे, उन्होंने अरे क्या हुआ आपकी? बोले जी यहाँ फोड़ा हो गया यार, कल शादी है, क्या करेंगे? अच्छा ऐसा करो एक बैंगन लाओ। वो बैंगन लेके आए साहब। क्या करें, इसका बड़ीदा बनाते हैं ना, ऐसे इसको सेको, सेका। बोले इस पे हल्दी मिलाओ। अब क्या करें, इसको गरम गरम चिपकाओ। यहाँ चिपकते ही उसकी सारा जो भी जो काटा कूटा और मवाद ववाद सब निकल करके चकाचक हो गया। आप बैठो उठो दौड़ो घूमो कहीं भी, वो ठीक हो गया बिल्कुल मामला। न कोई दर्द हुआ, न रोया, न कोई चीरा हुआ, न कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया हो। तो ये है हमारा आयुर्वेद। हाँ हो सकता है हर चीज का इलाज नहीं हो, कोई बात हो, हालांकि पहले भी हमारे यहाँ शास्त्रों में सर्जरी करने का विधान था। देखो एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार दधीची ऋषि के पास आए और कहा कि जी आप हमारे को पढ़ाओ। इंद्र ने कहा इनको कोई ब्रह्म ज्ञान वगैरह मत पढ़ा देना, नहीं तो इलाज कौन करेगा हमारा। दधीची ने कहा भाई मेरे पास कोई पढ़ने आएगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुमने पढ़ाया तो मैं गर्दन काट दूंगा, ध्यान रखना है। तो उन चेलों ने कहा गुरु जी ऐसा करें, आपकी गर्दन को हम पहले ही काट देते हैं। बोले फिर क्या होगा? कि हम आपके घोड़े का मुख लगा देते हैं, उसे पढ़ाओ। फिर जब इंद्र आपकी गर्दन काट देगा तो आपका असली जो मस्तक है उसको हम जोड़ देंगे। ऐसे देवताओं के वेद्य हैं। ऐसा ही हुआ, उन्होंने गर्दन को काटा और उनके घोड़े का मुख लगाया, उससे उनको ज्ञान दिया। और इंद्र आया कि अरे मैंने कहा था कि इनको मत पढ़ाना, आपने पढ़ा दिया, अब मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। काट ले। तो घोड़े की गर्दन काटते जो असली रखी हुई थी उसको उन्होंने वापस जोड़ दी। ये सर्जरी, ये आविष्कार अभी देश पे नहीं हुआ। हाँ अभी विज्ञान तरक्की कर रहा है, किसी का हाथ कट जाता है उसको जोड़ देते हैं, वो भी बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में वो व्यवस्था भी नहीं है। उंगली कट जाती है उसको जोड़ने की व्यवस्था हो गई, या उसका वो ऑपरेशन करके उन चीज़ों को ठीक कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी वहाँ नहीं पहुँचा। तो हमारा जो साइंस यानी कि जो वैद्य थे, जो आयुर्वेद था, उस चरम सीमा पर था। इतना विकास था हमारा उस समय का। लेकिन क्योंकि कहा गया है ना कि एक टॉप पे जाने के बाद रिवर्स गेयर लग जाता है, मदांध हो गए, आलसी हो गए, या फिर विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, उसमें हमारे सारे शास्त्र, सारी विधियां जला दी गई और धीरे धीरे वो लुप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये अवतार हुआ धन्वंतरी का, और एक अवतार हुआ मोहिनी का। मोहिनी के बाद नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, जिसकी कथा हम आगे के चरित्र में करेंगे। और वामन भगवान का अवतार हुआ, और परशुराम का अवतार हुआ, और पाराशर जी का और भगवान राम का अवतार हुआ है, और बलराम जी का और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और एक अवतार हुआ बुद्ध का। बुद्ध के लिए अलग अलग मत हैं, क्योंकि कुछ तो जो मानते हैं कि वो नेपाल के लुम्बी में बुद्ध का अवतार हुआ था, महात्मा बुद्ध। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो लिखा है कीकट, जिसको आज का कटक बोलते हैं, या उसका भ्रंश होकर के वो शब्द हो गया होगा, वहां हुआ था। तो ये कीकट में जो अवतार हुआ ये ब्राह्मण के वंश में हुआ, और जो नेपाल में जो हुआ भगवान बुद्ध का अवतार वो क्षत्रिय वंश में हुआ। दोनों का कार्यकाल लमसम एक ही समय था, लेकिन जो कीकट में बुद्ध अवतार हुआ वो केवल असुरों को ज्ञान दे करके चले गए, क्योंकि असुर लोग भी यज्ञ करने लग गए थे, संध्या बंदन करने लग गए थे,
बोले सभी लोग एक ही मार्ग के हो जाएंगे तो ठीक नहीं है, वसुर असुर ही रहना चाहिए। और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए ही बुद्ध का अवतार हुआ था। या यूं कह लीजिए कि हिंसा बहुत बढ़ गई थी। लोग धीरे धीरे यज्ञ में पशु की बलि लगाने के बाद धीरे धीरे इंसानों की बलि लगाने लग गए थे, मनुष्यों की बलि लगाने लग गए थे। इसीलिए भी ये अवतार हुआ। तो ये बुद्ध अवतार का हुआ, जो अभी कहते हैं कि अब इसके बाद कल की अवतार होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ संबल ग्राम में भगवान का कल की अवतार होगा और घोड़े पे सवार होकर के बहुत कम समय में ही सारे असुरों का संहार करके और वापिस सतयुग का प्रारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण Change